तो कक्षा 12वीं के लिए राजनीति विज्ञान का यहाँ पर डी सेट लेकर आप लोगों के लिए आ चुके हैं। डी सेट का सॉल्यूशन करवाएंगे जो कि आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही खास। जल्दी से सभी क्लास में जुड़ जाएंगे और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी विद्यार्थी हमारे क्लास 12th वाले क्लास में जुड़ जाएंगे। जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए और आप लोगों के लिए आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एक से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सभी क्लास में ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। प्रश्न नंबर हम पहले से देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा, वो है यहाँ पर क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, बहु विकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। रूस आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 40, 50, 70, 80। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ रहे हैं, देखिएगा आंसर ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम से ही आपको आंसर पकड़ के ले जाना है, ठीक है। ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है, तो दक्षिण एशिया की बात हो रही है, दक्षिण एशिया की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। भारत सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया में। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। देखिए, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है देश से आज़ादी, देश जीवन से आज़ादी, या खतरे से आज़ादी, या युद्ध से आज़ादी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का शहर है? ब्राज़ील, स्पेन, जापान, फ्रांस। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी को इसमें शामिल किया जाता है। उदारीकरण को भी किया जाता है, निजीकरण को भी किया जाता है, वैश्वीकरण को भी किया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर देने हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? रशिया। इसमें कितने हो जाएंगे? 50 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। और तीसरे में आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। और चौथे में आपका आंसर हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम डेंजर। अगला है, रियो डी जेनेरो इज़ ए सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसमें ब्राज़ील आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें छठे वाले में आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से इंग्लिश मीडियम वाले सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम बताना है आपको। तो नाटो का जो पूरा नाम है वो क्या है बताइए सभी। एक प्रश्न का जवाब आप लोग यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑल स्टूडेंट, हमारे हिंदी मीडियम के और हमारे इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा? नाटो का पूरा नाम क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। देखता हूँ सबसे पहले वही जवाब देगा जो होगा कौन? जो इसको लेना है क्या? लैपटॉप। जो बनकर आएगा MP का क्या? टॉपर। वही इसका आंसर बता सकता है। तो अगर आप में भी है दम तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता वर्ष में हुआ। तो देखिए, कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1977 में। 1977 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की जो स्थापना थी वो हुई थी 1945। 1945 आपका आंसर हो जाएगा। मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। तो मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शांति एवं सुरक्षा। शांति एवं सुरक्षा आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, शांति एवं सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में व्यापार में क्या हो गई है? तो व्यापार में क्या हो गई है भैया? वृद्धि। इसमें हो जाएगा वृद्धि। वृद्धि आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई 1956।
1956 आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे सभी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले, नाटो का फुल फॉर्म क्या है बताइए, और इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर आपका वही 1977 होगा, 1977 दूसरे का, और तीसरे में आपको 1945 आपका आंसर हो जाएगा तीसरे में, और चौथे में टू सेव ह्यूमन एक्सिस्टेंस इन नेसेसरी, तो इसमें आपका शांति व सुरक्षा, ठीक है। और यहाँ पर जो हिंदी मीडियम में हमने जो आंसर बताया, और लास्ट वाले में जो आपका आंसर होगा वो 1956 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रू फॉल्स देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सेम आपके ट्रू फॉल्स रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले ट्रू लिखेंगे। और वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य होगा, एकमात्र नहीं कह सकते, असत्य। विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है, तो विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है, तो बिल्कुल सही बात है भैया, सत्य। अगला क्वेश्चन, पेड़ कटाई रोकने तो चिपको आंदोलन चलाया गया, तो बिल्कुल सत्य, इसका आंसर भी आप सत्य लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, बिल्कुल सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक है, सत्य। और नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो ये आंसर असत्य हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो फिर कौन होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको जानकारी है तो जवाब जरूर दीजिएगा, जो जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, लाइव में जितने भी जुड़ रहे हैं वो लाइव में बताते रहें, ठीक है। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले ट्रू लगाएंगे, दूसरा फॉल्स, ट्रू, और ये भी हमारा ट्रू और ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ी मिला लो भैया, जोड़ी मिला लो, सभी आ जाओ। प्रश्न नंबर 4 में इंग्लिश मीडियम की जोड़ी भी सेम रहेगी। शॉक थेरेपी का परिणाम, अर्थव्यवस्था तहस नहस होना, पहले का पहले से मिलाएंगे। पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो, और दल बदल विधेयक, बान व संविधान संशोधन, और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996, और डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री, और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और ईवी रामास्वामी नायर पेरियर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम की जोड़ी मिला लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, और पांचवे का पांचवे से। और मोरारजी देसाई को आप मिला लेंगे फर्स्ट नॉन कांग्रेस मैन प्राइम मिनिस्टर, और इनको आप मिलाएंगे पेरियर से, ठीक है। इस प्रकार इंग्लिश मीडियम की जोड़ी मिल जाएगी। एक शब्द में उत्तर देना है। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में हुआ था। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए, तो सार्क के सदस्य देशों के नाम बता देते हैं, कुल इसमें जो देश हैं उनके नाम लिख लीजिए। तो उनका नाम है भैया, आप सभी लिखेंगे, जैसे कि भारत की बात करें, एक तो भारत, ठीक है, भारत के बाद पाकिस्तान, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान और नेपाल नाम लिखते जाइएगा। उसके बाद में बांग्लादेश, उसके बाद में आप लिख सकते हैं अफगानिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। और एक हो जाएगा मालदीव, ठीक है, मालदीव। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है, तो देखिए यहाँ पर खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण
कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी जो किरणें हैं पृथ्वी के ओजोन परत को क्या कर रही है? क्षति पहुंचा रही है। अगला क्वेश्चन, 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई थी? तो इन प्रधानमंत्री का जो नाम था, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? देखिए, किसी भी युद्ध या में शामिल ना होना, किसी भी गुट में शामिल ना होना। ठीक है, यही क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विध्रुवीयता के उदय का क्या कारण था? देखिए, जो द्विध्रुवीयता उदय हुई थी, इसका जो मुख्य कारण था वो था हथियारों का क्या करा था इन्होंने? विरोध किया था। हथियारों का क्या किया था? विरोध किया था। और बड़ी शक्तियों का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। बड़ी शक्तियों का इन्होंने साथ नहीं दिया था। इस कारण से द्विध्रुवीयता का उदय हुआ था। चलिए, यहाँ पर हमारे राइट द आंसर इन वन सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर देना। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तैयार हो जाइए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के लिए 2-2 नंबर क्वेश्चन है। द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है लिखिए, और शाक थेरेपी के कोई 2 परिणाम लिखिए। क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अगर आप लोगों को इनके आंसर भी चाहिए और पूरा PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर ये पूरा PDF मिल जाएगा आपको, और आपको इनके सभी के आंसर मिल जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जिस भी प्रश्न का आपको आंसर चाहिए, तुरंत आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। ऑल स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, जो भी आंसर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए और आंसर प्राप्त कीजिए। ये 16वां प्रश्न हो गया, जो 3-3 नंबर क्वेश्चन है। आगे भी देख सकते हैं आप, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी के लिए हैं। यहाँ पर ये 20वां क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। आप देख सकते हैं ये 22वां क्वेश्चन है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। 23वां क्वेश्चन है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इस प्रकार पूरा पेपर यहाँ पर हो जाता है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। आप सभी क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वह भी अच्छे अंक के साथ पेपर में पास हो सकें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।